पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्यारे मित्रों, सबको जय जय यीशु। आइए हम सब मिलजुल कर प्रभु से प्रार्थना करें और आशीष पाएंगे। छुटकारा और चंगाई प्रार्थना के लिए विशेष प्रभु आज हमें बुला रहे हैं, इसलिए प्रभु ऐसे प्रबंध किए हैं। मैं चरवाहा हूँ, मैं शक्तिशाली प्रभु हूँ, मैं तुम्हारे लिए आशीष प्रदान करने वाला हूँ। थके मांदे बोझ से दबे हुए तुम सबके सब, इसलिए मेरे पास आओ। शांत हो, जान लो मैं ही वही प्रभु जो तुम्हें स्वस्थ करता है। प्रिय मित्रों, प्रभु का संदेश यह है, आओ प्रभु के पास। प्रभु से आशीष पाने के लिए हमें प्रभु बुला रहे हैं, इसलिए हम सब मिलजुल कर प्रभु की उपस्थिति में अपने को समर्पण करते हुए जो बीमारी, जो समस्या, जो विपत्तियाँ, जो क्षेत्र में ऐसे कठिन परिस्थिति, प्रभु के पास आकर अपने को समर्पण करो, विश्वास करो, प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। शांत हो और जान लो कि मैं ही हूँ ईश्वर, जो तुम्हें स्वस्थ करता वही प्रभु मैं हूँ। शांत हो और जान लो कि मैं ही हूँ ईश्वर, जो तुम्हें स्वस्थ करता वही प्रभु मैं हूँ। मैंने तुम्हारा उद्धार किया, तुमको अपनाया। मैंने तुम्हारा उद्धार किया, तुमको अपनाया। मैं ईश्वर तुम्हारे साथ हूँ, मैं ईश्वर तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें प्यार करता, तुम मूल्यवान हो, महत्व रखते हो। तुम मूल्यवान हो, महत्व रखते हो। शांत हो, शांत हो और जान लो कि मैं ये हूँ ईश्वर, जो तुम्हें स्वस्थ करता वही प्रभु में हो। शांत हो, शांत हो। कितने लोग अशांति और जीवन में ऐसे विपत्ति और कितने बोझ में रहते हैं, घबराहट में रहते हैं, डर के मारे ऐसे डरपोकन लोग जैसे सदा शैतान की अधीनता में रहते हैं। आओ सब मेरे पास आओ, प्रभु ने हमें बुला रहे हैं। और प्रभु इस कितने बड़े समस्या और कितने बड़े दुख और संकट मेरे और आपके जीवन में और कितने कठिनाइयां हमारे जीवन में, प्रभु हमें नहीं छोड़ देता है। इसलिए वो जो खो गए हैं उसे ढूंढते हुए वो आया है और बचाने वो आया है। इसलिए पुनर्जीवन देने के लिए, पुनर्निर्माण करने के लिए प्रभु आ रहे हैं। मैं तुम्हें सुख शांति प्रदान कर सहायता करता रहूंगा। मैं तुम्हें सुख शांति प्रदान कर सहायता करता रहूंगा। मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा।
कभी नहीं भुलाऊंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। चांद हो और जान लोगी मैं ही हूँ ईश्वर, जो तुम्हें सस्त करता वही प्रभु में हूँ। आराधना 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 आराधना। हालेलुया। प्रभु तेरी आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। हे स्वर्गीय पिता, परम पिता, तेरे नाम की आराधना। हे आत्मा, हे पवित्र आत्मा, बरुतराइए, हम पर आशीष दीजिए। आत्मा ये आराधना 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 आराधना। सब मिलजुल कर इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, विशेष रूप से आज शरीर में शक्ति चाहिए, मन में हमको शांति चाहिए, घर में प्रभु से आशीष चाहिए, और सारे क्षेत्रों में प्रभु मेरे जीवन में आइए और सारे क्षेत्रों में संचालित करने के लिए आत्मा को प्रदान कीजिए। विशेष रूप से हम ऐसे चंगाई और छुटकारे के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु का वचन, इसलिए हमें वचन भेजकर हमें शुद्ध करते हैं, वचन भेजकर हर विपत्ति से हमें छुड़ाते हैं। वचनों से प्रभु हमारे जीवन में आशीष देता है। इसलिए प्रिय मित्रों, कितने सुंदर बात है, प्रभु हमारे साथ है, और कितने अच्छा बात है, प्रभु सदा हमारे लिए शांति प्रदान करते हैं। इसलिए वो उसका प्यार का प्रमाण प्रकट किए हैं, प्रमाणित किए हैं। थिस्सलुनीयों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 23 में 23 हम पढ़ते हैं, शांति का ईश्वर आप लोगों को पूर्ण रूप से पवित्र करे, आप लोगों का मन, आत्मा तथा शरीर हमारे प्रभु ईसा मसीह के दिन निर्दोष पाए जाए। ईश्वर यह सब कराएगा क्योंकि उसने आप लोगों को बुलाया और वो सत्य प्रतिज्ञ है। इसलिए हमारे जीवन में कितने मूल्य प्रभु का ये वचन द्वारा कितने हमको मूल्य वो दिया है। शांति वो देता है, आत्मा में वो देता है, शरीर में वो देता है, जीवन में वो देता है। वो प्रभु का वादा है, प्रोमिस है। वो वादा, जो वादा वो किया है वो सत्य प्रतिज्ञ है। इसलिए प्रभु सब कुछ वो कराएगा। हमारे पवित्रता, जीवन में शांति, जीवन में आशीष वो प्रभु देता है और पवित्र करते हैं, प्रभु वो कराएगा। इसलिए प्रिय मित्रों, कितने सुंदर बात है। आत्मा हमारे जीवन में, वचन हमारे जीवन में, प्रभु हमारे जीवन में कितने आशीष देता है। इसलिए आशीष के अभाव में हमारे जीवन में शांति। बहुत से लोगों का शरीर सुंदर है, बाहर से हम देखते हैं और कितना अच्छा शरीर है, लेकिन उसके मन में बहुत ये बोझ है। कितने अच्छा ये बड़ा मकान हम देखते हैं, लोग इसमें रहते हैं, लेकिन ऐसे बड़ा मकान में रहते हुए लोग ये कहते हैं घर में शांति नहीं है, लोग मन में शांति नहीं है। इसलिए सुंदरता, बाहर से सुंदरता देखकर शरीर में कुछ लोग, ओ ये कुछ कितना अच्छा सुंदर शरीर है, लेकिन उसके अंदर
ताकत नहीं है। बहुतेरी लोगों का ये शरीर में शक्ति नहीं, ताकत नहीं है, मन में ये शांति नहीं है, घर में ऐसे समृद्धि नहीं है। इसलिए प्रभु का वचन में क्या हमको संदेश दिया, ये प्रभु का संदेश यह है, शांति वो देता है। इसलिए शांति का ईश्वर आप लोगों को पूर्ण रूप से मतलब कुछ लोग ये बाहर बहुत सुंदर है, अंदर बहुत दुख है, और अंदर ये बाहर के शरीर देखते हुए वो सुंदर, लेकिन शरीर की प्रेरणा क्या है? शरीर की प्रेरणा के अनुसार, मन के लालच के अनुसार, हृदय में अशुद्धता अपवित्रता के अनुसार लोग चलते हैं, और बच्चे बिगड़ गए हैं, पति पत्नी के साथ एकता नहीं है, प्यार नहीं है, पवित्रता नहीं है, और घर में भाई के साथ लड़ाई है, पति पत्नी के साथ लड़ाई है, माँ बाप के विरुद्ध बच्चे लोग लड़ाई करते हैं, और शरीर में और मनोरंजन के लिए ये संसारिकता के अनुसार संसार की मोह माया में वो चलते हैं, बहकाने वाले मोह माया में चलते हैं, वो बहकाने वाले मोह माया। इसलिए प्रिय मित्रों, ये यीशु सब कुछ अच्छा करते हैं। यीशु आया और यीशु छुटकारा दिया, यीशु चंगाई दिया। ऐसे लोगों के विषय में कितने गवाही हम सुनते हैं। एक पिछले दिन में एक माँ ऐसे रोती रहती है, क्यों? उसका ये रीढ़ की हड्डी 14 साल पहले बगान में गिर गई, उसके बाद रीढ़ की हड्डी पूरा ऐसे खराब हो गई। इसलिए बेल्ट पहनकर चलते हैं, लेकिन काम करने के लिए बहुत मुश्किल के ये दिनों में, और बहुत दर्द है, रोती रहती है। हम प्रार्थना के समय कितने लोगों के विषय में हम ये प्रभु चंगाई दिया और छुटकारा दिया, ये विषय हम सुनते और सुनाते हुए, और एक गवाही, एक माँ ये वचन विश्वास से दोहराते हुए अपने दो बच्चे लोग, ये दोनों जन्म से गूंगापन, ऐसे जन्म से ऑटिज्म बीमारी, ऐसे प्रॉब्लम दे, लेकिन प्रिय मित्रों ये माँ अभी कितने शक्तिशाली है, और माँ वचन दोहराते हुए अभी ये दोनों बच्चे अभी बड़े बड़े यूके इंग्लैंड में सेवक लोग बन गए हैं। पढ़ाई और अच्छा से वो पढ़ाई में फल प्राप्त हो गए हैं और बहुत बड़े सेवक बन गए हैं। मैंने ये गवाही सुनाया और ये सुना, ये दूसरों के जीवन में प्रभु का ये महान कार्य, कितने बड़ा महान कार्य प्रभु कर रहे हैं, वो हम भी सुनने के समय हमारे विश्वास बढ़ जाते हैं। इसलिए हम गवाही देते हैं दूसरों के विषय में, प्रभु कितने बड़े बड़े कार्य किए हैं, चंगाई दिए है, छुटकारा दिया। ये हम सुनने के समय हमारे अविश्वास को प्रभु दूर करते हैं। इसलिए मन खोलना और हृदय खोलना जीवन में आशीष पाने के लिए। यीशु एक अर्धांग रोग, एक अपदूत ग्रस्त के अधीनता में एक व्यक्ति, बहुत बड़े ये चिन्ह और चमत्कार ये मार्कुस का सुसमाचार में हम ये पढ़ते हैं। वो एक बड़ा चंगाई है, गेरेसा का अपदूत ग्रस्त, मतलब गाद वंश के लोग जो जगह में रहते हैं, इसलिए वो जगह को ऐसे गेरेसा बोलता है। वहां आराधना नहीं है, लोग ईश्वर पर आराधना, ईश्वर पर विश्वास नहीं, ईश्वर को आराधना नहीं करते हैं। वह हम एक व्यक्ति आपदूत ग्रस्त के अधीनता में, उसका स्थिति क्या है, वो मकबरों में रहा करता था।
कोई भी जंजीर से भी नहीं बांध पाता था, क्योंकि वो बारंबार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था। किंतु उसने जंजीरों को तोड़ डाला और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। उसे कोई भी वश में नहीं रख पाता था। वो मकबरों में रहते हैं, घर में नहीं, मकबरों में वो रहते हैं। और वो कपड़ा बहुत दिनों से कपड़े नहीं पहनता था, घर में नहीं, मकबरों में। एक व्यक्ति है प्रिय मित्रों, ऐसे एक देश में, ऐसे एक गांव में, ऐसे एक घर में, एक प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आपदग्रस्त कैसे अधिकार पाया है। हम यीशु आया है। यीशु वो वहां क्या किया है? यीशु उसे अच्छा किया है। हम प्रभु के यीशु के पास आकर ये व्यक्ति अशुद्ध आत्मा प्रभु के पास आकर अनन्य विनय प्रार्थना की है। यीशु ने क्या किया? वो अशुद्ध आत्मा से वो व्यक्ति को बचाया है। शैतान इसलिए दुष्ट आत्मा को प्रभु परास्त किए हैं। लेकिन वो गांव के लोग, ये गेरेसा के लोग क्या किया? प्रभु यीशु हमसे दूर जाओ, चले जाओ। वहां रहने के लिए, वहां यीशु को स्वागत करने के लिए ये देश के लोग, यीशु को वहां रहने के लिए परमिशन नहीं देता है। जाओ। ऐसा है प्रिय मित्रों, गांव में, घर में, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में शैतान का प्रभाव, मतलब यीशु को प्यार नहीं करते हैं, यीशु का आराधना नहीं करते, यीशु का वचन सुनने के लिए तैयार नहीं है और पाप छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और जैसे ये अपदूतग्रस्त और शैतान और संसार हमें संचालित करते हैं, इसलिए लोग ये गंदगी देखते हैं, कपड़ा नहीं पहनते हैं। ऐसे गंदगी की बात फेसबुक द्वारा, यूट्यूब द्वारा, इंटरनेट से, मोबाइल द्वारा हमारे बच्चे लोग इसलिए कितने ब्लू फिल्म देखने के लिए और कितने लोग ये एक्टिंग करने के लिए, ऐसे ब्लू फिल्म बनने के लिए, और कुछ लोग देखने के लिए, और कुछ लोग ये बांटने के लिए। प्रिय मित्रों, हमारे और बीच में अभी नशा, ड्रग्स, विदेश से कितने हमारे ये देश में, राज्यों में आतंकवादी लोग और ऐसे नास्तिक लोग ये करते हैं। हमारे बच्चे लोग इसलिए और नशे के अधीनता, लड़की लोग ये नशा के अधीनता में, इसलिए वे लोग व्यभिचार करते हैं, ऐसे अनजाने गर्भधारण करते हैं, फिर गर्भपात करते हैं। प्रिय मित्रों, शरीर इसलिए और शैतान बांध कर रखे हैं। हमारे बच्चों के जीवन, इसलिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे बच्चों के जीवन उस शैतान के अधीनता में। कितने जगहों में ऐसे समाचार हम सुन रहे हैं, न्यूज़, ऐसे खबर हम सुन रहे हैं। प्रिय मित्रों, दुखमय बात है। इसलिए हम कितने उत्साह से प्रभु के पास आकर, ये प्रभु तू मेरा चरवाहा है, तू मेरा चंगाई दादा है, तू मेरा छुटकारा दादा है, मुझसे दूर ना चले, मेरे साथ आइए प्रभु, और मैं आपके पास आऊँगा, मैं आपके पास आकर छुटकारा पाऊँगा। और मेरे घर के लिए, मेरे जीवन में और शांति के लिए, मेरे शरीर के रोग बीमारी में चंगाई के लिए मैं किसके पास जाऊँ प्रभु, मैं आपके पास आऊँगा। इसलिए प्रिय मित्रों, आज खान और मेरे आंग और मेरे होठ और मेरे हृदय और मेरे
बुद्धि और मेरे शरीर सिर से लेकर पैर तक प्रभु शुद्ध कीजिए, आशीष दीजिए, छुटकारा दीजिए। आग्रह के साथ हम आराधना प्रार्थना करेंगे। प्रभु आशीष दीजिए, प्रभु छुटकारा दीजिए, प्रभु आत्मा से भर दे। ये आग्रह के साथ हम मिलजुल कर स्तुति करेंगे। प्रभु मेरे शरीर में, मेरे मन में, मेरे घर में, मेरे जीवन में नया आशीष दे, छुटकारा और चंगाई दे। घर चलाने के लिए कितने मुश्किलदा है और पवित्र जीवन बिताने के लिए कितने आग्रह है, और प्रभु शांति के लिए कितने आग्रह है। प्रभु आशीष दीजिए, प्रभु आत्मा दीजिए। हम मिलजुल कर स्तुति प्रार्थना करेंगे। मांझी रे ले चल हमें उस पार, यीशु से कर मुलाकात। मांझी रे ले चल हमें उस पार, यीशु से कर मुलाकात। मांझी रे ले चल हमें पार, यीशु से कर मुलाकात। मांझी रे ले चल हमें उस पार, यीशु से कर मुलाकात। ओ आराधना, ओ आराधना, ओ आराधना, ओ आराधना, क्रूस पर उसने प्राण दिया, पापी जगत से प्यार किया। क्रूस पर उसने प्राण दिया, पापी जगत से प्यार किया। तेरा है प्रेम अपार, ओ से कर मुलाकात। मांझी रे ले चल हमें उस पार, यीशु से कर मुलाकात। मांझी रे ले चल हमें उस पार, यीशु से कर मुलाकात। आया है जग में लेके वो प्यार, परम पिता के आशीष हजार। आया है जग में लेके वो प्यार,
परम पिता के आशीष हजार, जीवन का है पतवार, जीवन का है पतवार, ले चल हमें उस पार, यीशु से कर मुलाकात। माजी रे ले चल हमें उस पार, यीशु से कर मुलाकात। माजी रे ले चल हमें उस पार, यीशु से कर मुलाकात। लबों पे हमारे तेरा ही नाम, मन में हमारे यीशु महान। लबों पे हमारे तेरा ही नाम, मन में हमारे यीशु महान। आया है स्वर्ग का राह, आया है स्वर्ग का राह, ले चल हमें इस पार, यीशु से कर मुलाकात। आज रे ले चल हमें उस पार, यीशु से कर मुलाकात। मांदी रे उस पार, यीशु से कर मुलाकात। ओ आराधना आराधना, यीशु की आराधना, आराधना आराधना, यीशु की आराधना, आराधना आराधना, अब्बा पिता की आराधना, आराधना ओ आराधना, अब्बा पिता की आराधना, आराधना ओ आराधना, अब्बा पिता की आराधना, आराधना ओ आराधना, अब्बा पिता की आराधना, आत्मा की आराधना, आराधना आराधना, आत्मा की आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया, आराधना हालेलुया आराधना, यीशु की आराधना। देव में ईश्वर की आराधना, त्रित्व ईश्वर की आराधना, त्रित्व ईश्वर की आराधना, अब्बा पिता की आराधना, अब्बा पिता की आराधना, पिता की आराधना, अब्बा पिता की आराधना, आत्मा की आराधना, आत्मा की आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया
से दूर खड़े। आशीष भर दे, आत्मा भर दे, कृपा से भर दे। यीशु की आराधना, यीशु की आराधना, आत्मा की आराधना, आराधना 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 हालेलुया हालेलुया आराधना। सभी लोग यीशु को स्पर्श करने का प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि उनसे शक्ति निकलती थी, सबको चंगा करती थी। प्रभु यीशु के नाम से सबको छुटकारा मिले। प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, पवित्र परम प्रसाद प्रभु, जीवंत रोटी, तू जीवित है, तू जिंदा है, इसलिए मेरे मरणशील शरीर, रोग बीमारी में, बड़े बड़े दुख और संकट में, और मेरे घर और कितने अशांति में, विपत्ति में प्रभु शांत कीजिए, शुद्ध कीजिए, स्पर्श कीजिए, आत्मा से भर दे, आशीष से भर दे। हे आत्मा, प्रभु की आत्मा, चंगाई की आत्मा, छुटकारा की आत्मा हम पर उतर आइए। स्वर्ग से आशीष बरसा दे, आत्मा बरसा दे। वो आराधना 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 आराधना। इसलिए हम मिलजुल कर प्रभु के आगे पूर्ण रूप से समर्पण करते हैं। प्रभु मुझे स्पर्श कीजिए, प्रभु मुझे स्पर्श कीजिए, मुझे छू ले मेरे यीशु, मेरे प्रभु, मुझे छू ले, छुटकारा दे। मेरे यीशु, मेरे प्रभु, मुझे छू ले, छुटकारा दे। मेरे यीशु, मेरे प्रभु, मुझे छू ले, छुटकारा दे। मेरे यीशु, मेरे प्रभु, मुझे छू ले, छुटकारा दे। मेरे यीशु, मेरे प्रभु, मुझे छू ले, छुटकारा दे। छुटकारा दे प्रभु, क्षमा दे प्रभु। मेरे हताश जीवन में प्रभु जीवन दे प्रभु, कृपा दे प्रभु, शुद्ध कर दे प्रभु। आराधना 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 आराधना, यीशु की आराधना, प्रभु की आराधना। ओ यीशु आराधना। मेरी पुकार सुन लो, मुझ पर दया करो। मेरी पुकार सुन लो, मुझ पर दया करो। मैं तक कर चूर हूँ, हताश जीवन हूँ। मैं तक कर चूर हूँ, हताश जीवन हूँ। मेरे यीशु, मेरे प्रभु, मुझे छू ले, छुटकारा दे। आग्रह के साथ इसलिए हम समर्पण करते हुए, मुझे छू ले प्रभु, मेरे मन में, मेरे हृदय में, मेरे तन में और मेरे घर में प्रभु आकर आशीष दे, आत्मा दे, कृपा दे। आराधना 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 आराधना।
यीशु आराधना। कितने परिवार में प्रभु आया, कितने रोगियों को प्रभु अच्छा किया और पाप क्षमा दिया, छुटकारा दिया, चंगाई पाया। विश्वास करो प्रभु के पास ज़क्केऊस कितने जल्दी से जल्दी आया और प्रभु से अनन्य विनय प्रार्थना की। मतलब यीशु ने ये आग्रह से ज़क्केऊस से कहा, ज़क्केऊस जल्दी आ। और प्रभु यीशु को ज़क्केऊस स्वागत किया, इसलिए वो घर में आनंद, वे लोग आनंद पाया है। इसलिए पेत्रुस के सासू मां बुखार में पड़ी हुई है, लेकिन यीशु आया, अच्छा किया है। एक रक्तस्राव पीड़िता स्त्री को प्रभु कैसे अच्छा किया है। वो स्त्री प्रभु के पास आया है, उसके कपड़ा स्पर्श किया और छुटकारा, चंगाई पाया। और जयरूस की बेटी, 12 साल की बेटी, कितने बीमारी के कारण, कितने बड़े बीमारी और वो गुजर गई थी, लेकिन यीशु आया और उसे स्पर्श किया, अच्छा किया, वो मृत्यु से जीवन दिया है। और लाजरुस के घर में प्रभु आया, वो प्रभु यीशु लाजरुस को मृत्यु से पुनर्जीवन देते हुए छुटकारा, चंगाई प्रकट किया है। इसलिए वो पापियों को पाप क्षमा देता है, दुख और संकट से वो बचाते हैं, बीमारी से वो अच्छा करते हैं, दुष्ट आत्मा से, दुष्ट आत्मा की अधीनता में जो लोग रहते हैं वो दुष्ट आत्मा से वो बचाते हैं। वो हमारा प्रभु का प्यार है। इसलिए विश्वास करो, अपने को समर्पण करो। जो परेशानी हमारे जीवन में, समस्या जीवन में, प्रभु अच्छा करते हैं। इसे वचन स्वीकार करो, विश्वास करो पवित्र परम प्रसाद के आगे। इसलिए हम स्वीकार करते हैं, पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।